जे के चैप्टर 245 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और ये चैप्टर काफी ज्यादा ऑसम है। और वो क्यों? बिकॉज इसमें हकारी वर्सेस उराउमे की बैटल कंटिन्यू हुई है, जिसमें हकारी बैटल को जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही इसमें सुगना को डेथ पेनल्टी विद कन्फेसिकेशन भी मिली है, बट इसके बाद भी वो अपनी कर्स टेक्निक यूज कर पा रहा है। लेकिन कैसे? तो चलो तुम्हें भी बताता हूँ ये सब कैसे हुआ। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो चैप्टर के स्टार्ट में एडिटर का कमेंट होता है, आउटसाइड द सुगना फाइट द हॉट गैम्बलर हकारी वर्सेस द फ्रोजन स्टार उराउमे। और फिर हम उराउमे को देखते हैं जो बड़बड़ा रही होती है बिकॉज वो सुगना से अलग हो गई है। और फिर वो हकारी के ऊपर अपने फ्रॉस्ट काल्म से अटैक करती है। उराउमे का फ्रॉस्ट काल्म उसकी कर्स टेक्निक आइस फॉर्मेशन का ट्रू एसेंस है और ये अपोनेंट को सुपर कूल्ड स्टेट में कर्स्ड एनर्जी के साथ हिट करता है और उसे फ्रीज कर देता है। और वो अपोनेंट को इतना फ्रीज कर देता है कि अगर अपोनेंट की बॉडी का कोई भी पार्ट इसके कांटेक्ट में आया तो वो तुरंत ही टूट जाएगा, जैसा कि हकारी के हाथ के साथ हुआ। उराउमे हकारी को खत्म करने का ट्राई करती है और कहती है दिस इज द एंड, बट हकारी उस आइस को तोड़ देता है जिससे उसका हाथ भी टूट जाता है। लेकिन इसके बाद भी हकारी अपने हाथ को तुरंत ही रीजनरेट करके उराउमे का फेस पकड़ता है और उसे दूर फेंक देता है। उराउमे एक और बार अटैक करती है, बट वो हकारी के रीजनरेशन स्पीड को देख के शॉक्ड होती है और कहती है हकारीज रीजनरेशन स्पीड सरपासेस गोजो एंड सुगना। मतलब हकारी गोजो और सुगना से भी जल्दी अपने आप को रीजनरेट कर रहा है। और अगर हकारी अपने आप को रीजनरेट कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसने अपनी डोमेन में जैकपॉट हिट किया है। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज वो रिवर्स कर्स टेक्निक नहीं यूज कर सकता। फिर हकारी उराउमे को किक करने का ट्राई करता है, तभी उराउमे उसका पैर पकड़ के उसे फ्रीज करने लगती है। बट हकारी अपने शू से पैर निकाल के उराउमे के फेस पर एक लात मारता है, जिससे उराउमे उड़ते हुए दूर जाकर गिरती है। और उराउमे कहती है शी विल चेंज हर पर्सपेक्शन ऑन हकारी, मींस वो हकारी के प्रति अपना नजरिया बदल देगी। बिकॉज ह्यूमन फियर्स लोनलीनेस एंड इट मेक्स देम वीक, मींस इंसानों को अकेलेपन से डर लगता है और ये उन्हें कमजोर बनाता है। बट हकारी के अंदर ह्यूमैनिटी का वो पार्ट नहीं है, इसीलिए वो अब हकारी को ह्यूमन नहीं कंसिडर करेगी। सुना था कि लात खाने के बाद लोगों की बुद्धि ठिकाने पर आ जाती है, बट इसकी तो घुटने से सर पे आ गई। उराउमे कहती है कि वो हकारी को अपनी पूरी ताकत से कुचल देगी और हकारी कहता है आई हैव बीन हीटेड अप फॉर अ लॉन्ग टाइम, ब्रिंग मी अ आइस कोल्ड वन। और यहीं पे इनकी बैटल एंड हो जाती है। आगे हम लोग यूटा के एक छोटा सा पैनल देखते हैं जिसका ट्रांसलेशन अवेलेबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यूटा के सर पे एक लाइन है, तो इसका क्या मतलब है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम फिर से ट्रायल देखते हैं जहाँ पे जजमेंट कहता है कि यूजी के ऊपर शिबुया में हुए मास मर्डर का एलिगेशन है। बट हिगुरुमा यूजी को डिफेंड करते हुए कहता है द ट्रू कल्प्रिट इज सुगना। हिगुरुमा सुगना को गिल्टी प्रूफ करने के रास्ते सोचता है, लेकिन सुगना विदाउट एनी केयर बोलता है कि वो पहले ही हिगुरुमा की डोमेन के रूल्स के बारे में जानता है और इसीलिए वो सिर्फ हिगुरुमा की एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड में इंटरेस्टेड है और किसी चीज में नहीं। जजमेंट सुगना को गिल्टी मानता है और सुगना को डेथ पेनल्टी विद कन्फेसिकेशन की सजा देता है। और ये मिलने के बाद सुगना बैड स्माइल देता है, जैसे ये सब उसके प्लान का ही हिस्सा हो। आगे हिगुरुमा बोलता है कि सुगना ने शायद 10 शैडोज टेक्निक खो दी है गोजो से फाइट करते टाइम। हिगुरुमा आगे कहता है कि मैं ये स्वॉर्ड यूज कर सकता हूँ, जबकि सुगना अपनी कर्स टेक्निक नहीं यूज कर सकता। आगे नरेटर खुद भी ये बोलता है अ चांस टू विन, मिसिंग दिस चांस टू विन विल नॉट बी फॉरगिवन, मींस यही जीतने का एक मौका है और अगर ये चांस हाथ से गया तब तो बचना इम्पॉसिबल है। और जैसे ही हिगुरुमा का डोमेन खुलता है तभी कुसाकाबे भी बैटल को ज्वाइन करता है। बट हिगुरुमा को सडनली एक फ्लैशबैक आता है जहाँ पे कोई बोल रहा होता है डू यू वांट टू डाई हिगुरुमा। और जीतने का जो एक चांस हिगुरुमा और कुसाकाबे के पास था वो असल में कभी उनके पास था ही नहीं, बिकॉज हिगुरुमा की डोमेन का कन्फेसिकेशन सुगना की कर्स टेक्निक में नहीं अप्लाई हुआ था, बल्कि वो सुगना के कर्स टूल कुमार टोक में अप्लाई हुआ था। और फिर हम सुगना के स्लैशिंग अटैक को हिगुरुमा और कुसाकाबे के ऊपर लगते हुए देखते हैं और चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। सो ये थे चैप्टर 245 के स्पॉयलर्स और नेक्स्ट वीक भी कोई ब्रेक नहीं है, तो चैप्टर जल्दी ही आएगा। और बाकी सब तो ठीक है, लेकिन गोजो की बॉडी मतलब यहीं पे गोजो कटा था और उसकी बॉडी का नामो निशान भी नहीं दिख रहा है, तो क्या सोको उसे रिवाइव कर रही है? और यूजी की न्यू पावर्स क्या है? वो कामो और चोसो से क्या सीख रहा था? और सुगना एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड में क्यों इंटरेस्टेड है? इन सारे सवालों के जवाब हमें आगे आने वाले चैप्टर्स में मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सायोनारा।